वरासत है, हदीस मुस्तफ़ा की वरासत है, नमाज मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत है। ये दीन का वो हिस्सा है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाने के बाद, अल्लाह पर दुनिया के जाने से पहले पहले तमाम चीजें छोड़ कर गए। और मकसद क्या है इस हदीस पाक का? मकसद ये है, अल्लाह अकबर। एक और हदीस सुनाता हूँ, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अना खातिमुन नबिय्यीन, अना खातिमुन नबिय्यीन, अना खातिमुन नबिय्यीन। इस हदीस का मतलब ये है, आका इरशाद फरमाते, सुन लेना, अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, अब मेरे बाद कोई रसूल आने वाला नहीं, क़यामत तक अब दुनिया के अंदर कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आएगा नहीं। मसला नमाजों का है, नमाजों को बचाया कैसे जाएगा? मसला कुरान का है, कुरान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा? मसला मसाजिद का है, खानकाहों का है, दीन का है, कुरान और हदीस का है। इसको तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा? इसको बचाया कैसे जाएगा? तो तुमको ये कहना पड़ेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत न कल कव्वालों ने सजाई थी, न कल गवैयों ने बचाई थी। आज भी देख लो उठा के, ये मुरादाबाद की सरजमीन है, यहाँ पर भी काफी ने खड़े होकर कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन असर रह जाएगा। कल भी उलमा मुस्तफा के दीन की विरासत बचा रहे थे और सुबह क़यामत तक मुस्तफा के दीन की विरासत बचा के ये कहते जाएंगे सब फना हो जाएगा, काफी बने की हश्र तक नामे पाके मुस्तफा और पंजा तर रह जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मैं और इम्तियाज कोई अलग पार्टी के लोग नहीं, एक ही है। बस ये है, अल्लाह उन्होंने लहजा दे दिया, मोबाइल। हाँ, वो लहजे से चल रहे हैं, मैं सीने से चल रहा हूँ। बाकी कहाँ कहाँ तक ये जाएंगे, कहाँ कहाँ तक मैं जाऊंगा, ये आने वाला है ना। जरा कह दे सुभान अल्लाह। वरासत कौन बचा के रखा? नबी के गुलाम। और मियाँ जिस बुजुर्ग के उर्स में बैठे हो, इस चादरों पे तो फतवा बहुत लगे, उर्सों पे तो कल भी कहा गया, आज भी कहा गया कि इन बरेलवियों को क्या हुआ, इन बरेलवियों का क्या हुआ, कि क्या कि कोई भी मजार पर चादर ये चलाए, अगरबत्ती ये लगाए, नजरो नियाज ये करे, तो बराबर के आदमी ने कहा बता, नजर में, न्याज में, फातिहा में, शीरीनी में, चादर में, उसमें परेशानी क्या? तो वो कहने लगा कि ये शिर्क व बिदअत है, ये सब नाजायज व हराम है। मुझे बताओ, वो नाजायज व हराम का फतवा लगाने वाले थे, अगर उसी फतवे को बरकरार रखा जाता तो ना कोई ख्वाजा का उर्स मनाता, ना कोई गौस की 11वीं मनाता, कोई नहीं मनाता। इसलिए कि एक ने कहा शिर्क व बिदअत है, ये कुफ्र है, ये हराम है, ये शिर्क व बिदअत है। ये मजार पे जाना, मदद मांगना, वो मरकर मिट्टी में मिल गए। सोचो मियाँ, ये उर्स कहाँ से करते, ये तुम चादरें कहाँ से चलाते, ये लंगर कहाँ से करते, ये धमाके जो तुम करोगे ये सब कहाँ से करते, जो तुमने तमाशाए लबे बाम बना रखा है। तो आपको कहना पड़ेगा मियाँ, कल भी चादर का तहफ़्फ़ुज़ और कल भी वो इराक़ का तहफ़्फ़ुज़, और इस पर जवाब के फतवे देने वाला ना कोई गवैया था, ना कोई कव्वाल था। कल भी इराक़ के जवाब पर फतवा देने वाला अल्लामा नक़ी का बेटा अहमद रज़ा खान था। कौन बोला? अल्लामा नक़ी का बेटा बोला। ज़माना जिसको आला हज़रत कहता है। बहुत लोगों को मरोड़ है आला हज़रत से, बहुत तकलीफ है मौलवी साहब आला हज़रत से कि सब हज़रत ये आला हज़रत। हमने कहा हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं हज़रत बनाने की, हो सकता है नकीबों के पास कुछ होती है, जाहिलों को मुफ्ती बनाने। हम जैसों को भी कह देते हैं हमारा ताल्लुक इफ्ता से नहीं है, हाँ, लेकिन उन्हें बेचारों को इल्म नहीं होता। सब हज़रत, हाँ ठीक है, कोई नकीब के पास, कोई इम्तियाज के पास, कोई फकीर के पास नहीं है, न किसी को मुफ्ती बनाने की, न किसी को हज़रत बनाने की। ये सब मुस्तफा का
सरिया बना देना। बोलो जरा सुभान अल्लाह, मिजाज में आए। तुम आज क्या कर रहे हो बताओ। आला हजरत ने फतवा और उसकी जवाब पर कौन सा दिया था, तूने कौन सा उर्स किया था? कौन सा फतवा था आला हजरत का? मौलाना साहब ने भी इशारा किया था, उसको बढ़ा दूं थोड़ा सा आगे। कोई भी मजार देखो, कपड़े उतार के लोग पड़ जाते हैं कि यही बेड़ा पार कर देगा। अरे मियाँ बेटा दे दे, अरे मियाँ बेटी दे दे, अरे मियाँ ये कर दो, मियाँ वो कर दो, बेड़ा पार कर दो। मियाँ इनके पास जो इल्म है, जो करम है, वो सब अताई है, अताई जाती नहीं है, अताई है। फतवे ये कहते हैं, उलमा के कलम से लिखा हुआ ये बताता है कि इनसे आप वसीले के जरिए दुआ कीजिए, इनसे डायरेक्ट नहीं, वरना आपका अकीदा गड़बड़ हो सकता है। इसी वजह से वहाबियों ने कहा कि बेटा और बेटी देना ये कोई अल्लाह वाले का काम नहीं, इनसे मदद मांगो, कोई काम नहीं। हमने कहा हाँ ये बात तो सही है कि इनका इल्म अताई है, अताई। वो जो ये कहते हैं कि तुम बेटा दे दो, बेटी दे दो, ये अकीदतन कहते हैं, लेकिन कोई किसी अल्लाह वाले को खुदा नहीं मानता, कोई उनको माबूद नहीं कहता, कोई उनको अल्लाह नहीं कहता। मियां सबको पता है ये खुदा के बंदे हैं, ये बंदे हैं, ये आब्द है, ये माबूद की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, इनको कोई खुदा नहीं मानता। मगर आज तुमने मानने का जो तरीका बना लिया, उस पर फतवा लगा हुआ है। वहां भी हंसते हैं, वहां भी हंसते हैं। देखो ये बरेलवी क्या करेंगे, बोला ना बच्चे को मारता है। बरेलवियों को मौका मिला, देखो अल्लाह वाले का उर्स कर रहे हैं और कव्वाल बुला रहे हैं। अब आप नाराज मत होना, लेकिन जो बात है तो मुर्रों के तहत कह के जाऊंगा, तकरीर ज्यादा लंबी होगी नहीं। उर्स कौन सा जायज है? लाइए भाई, अल्लाह वाले के नाम पे चंदा दीजिए, पैसा जमा कीजिए, उलमा को बुलाया है। उसके बाद जो बचे तकरीब के बाद किसी गरीब की बेटी को दे दीजिए, किसी का घर बनवा दीजिए, मस्जिद के मीनार खड़े करा दीजिए, मदरसों में चले जाइए, मदरसे में देखिए गरीब और फकीर के बच्चे पढ़ते, किसी एक बच्चे की किफालत का जिम्मा ले लीजिए। लेकिन तुमने कव्वालों को बुला के, तुमने मजार वाले को तकलीफ दी है, कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए उसूल ये है कि जो नबी के वफादारों का गुस्ताख है, वो दरअसल मुस्तफा का गुस्ताख है, और जो मुस्तफा का गुस्ताख वो खुदा का। और यही मसला अज़ियत व तकलीफ का है। अगर एक नबी के गुलाम को तकलीफ दी तो मुस्तफा को तकलीफ हुई, खुदा को तकलीफ पहुंचती है, खुदा नाराज होता है। तो ऐ मुसलमानों, उर्स तुम करो, ऐसे उर्स करो जैसे बरेली के अहमद रजा का उर्स होता है, महरेरा में जैसा उर्स होता है। ये नहीं कि नाचने वाले, गाने वाले ऐसे उर्स करके दूसरों को मौका मत दो। और आके उलमा से पूछो उर्स कैसे किया जाएगा, उलमा बताएंगे। उस उर्स में इतनी बरकत मिलेगी कि अगर कोई बेऔलाद आएगा तो मजार वाले के सदके साहिब औलाद हो जाएगा, फकीर आएगा अमीर बनेगा, गरीब आएगा मिस्कीन आएगा अमीर बनेगा। पता ये चला कि तेरा काम शरीयत पर अमल करना है और बेड़ा पार कर देना ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा का। कल क्या होगा भाई, जो बच्ची पूरे साल घर से नहीं निकली, कल वो यहाँ पर नंगे सर खड़ी हो गई। हाँ बोलो उलमा बैठो, कल खलक मिलत है, किसी को होश नहीं। बहनों अपने आप को संभालो, तुम्हारे दामन में सैयदा फातिमा की सीरत होनी चाहिए। हाँ? अरे क्या बात करती हो, एक हयादार की बेटी, एक पारसा माँ की बेटी, एक बाहया भाई की बहन, खुदा की कसम भूखी मर सकती है मगर सैयदा फातिमा की सीरत से गद्दारी नहीं कर सकती कभी, गद्दारी नहीं कर सकती कभी यार, नहीं।
सुनो, एक नमूना देता हूं मुस्तफा की बारगाह, बोलो सुभान अल्लाह। एक औरत आई, या रसूल अल्लाह, उहद का मैदान मारका उहद हुआ, शौहर भी गया था, बेटा भी गया था, पूछना ये चाहती हूँ या रसूल अल्लाह, बेटे का क्या बना, शहीद हो गया या जिंदा है? लेकिन गई किस हालत में थी? इस हालत में गई थी कि नकाब पोछती, सुभान अल्लाह, चेहरा ढका। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, इसका बेटा शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया, लेकिन उसने पर्दा नहीं हटाया, उसने पर्दा अपने चेहरे से नहीं खिसकाया, नहीं हटाया पर्दा। तो किसी ने कहा था कमाल है ये औरत, तेरी जिंदगी भर की कमाई हो गई, तेरा बेटा जो तेरी बुजुर्गी का, तेरे बुढ़ापे का सहारा था, वो छिन गया, तेरे सर से तेरे शौहर का साया उठ गया, वो भी शहीद हो गया, लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं, तू रो नहीं रही है, तू गिड़गिड़ा नहीं रही है, तू अपने चेहरे से अपने बालों को नहीं नोच रही है। तो एक बाहया बाप की बाहया बेटी ने कहा था, एक बाहया माँ की बाहया बेटी ने कहा था कि सब कुछ तो गवारा है, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ चली जाओ, ये गवारा नहीं। एक बेटा है, अगर अल्लाह ऐसे 100 बेटे देता, जब भी मैं फातिमा की सीरत में कुर्बान कर देती, पता ये चला। ए मेरी बहनों, उर्स में आने की जरूरत नहीं है, ऐसे कव्वालियों की महफिल में आने की जरूरत नहीं है कि फातिमा तुमसे नाराज हो जाए। नहीं नहीं, तुम तो घर में जो है वो पका लेना, इनके नाम ईसाले सवाब कर देना, आने से ज्यादा तुम्हें इनकी नजरे करम से तुम्हें फायदा होता हुआ चला जाए। कल औरत घूमी फिरेगी यहाँ। अरे मेरे भाई गौर से सुनो, सुन लो जरा तवज्जो से, इनको बचा के रखो, बचा के, इन्हें संभाल के रखो, ये हमारा खजाना है। कौन है? बात आपको समझ में नहीं आ रही है? ये खजाना है। सोने को कोई खुलेआम नहीं रखता, कोई खुलेआम सोने को चांदी को नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? इसलिए कि हो सकता है चोर ले जाए, चोर उचक ले जाए, चुरा ले जाए, इसलिए हमेशा सोने को छुपा के रखा जाता है। ए बूढ़े बाप, अरे मेरी माँ, तेरी बच्चियों की इज्जत सोने से ज्यादा है, तेरी बच्चियों की इज्जत चांदी से ज्यादा है, तेरी बच्चियों की इज्जत हीरे जवाहरात से ज्यादा है। तो इसके सर पे दुपट्टा ना उतरने दे, तो इसको बाहया बना के रख। और तू बोले बेटी दुनिया जाए तो जाए, मगर तू कभी ऐसी महफिलों में नहीं जाना, वरना कल मरने के बाद मुस्तफा पूछेंगे बता अपनी बेटी को क्या मेरी बेटी का तू तरीका दे के आया, सीरत दे के आया, किरदार दे के आया? तो क्या बताओगे, क्या जवाब दोगे? आज मुसलमानों की बच्चियां आज नाच रही है, आज कूद रही है, आज ये वीडियो बनाकर यूट्यूब पर चैनल बना के सब्सक्राइब बढ़ा रही है, कह रही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे साथ हमारा चैनल आगे बढ़ा दो। और कभी मुसलमान की बच्ची नाचती है, अल्लाह पर कभी कपड़े उसके तन पे नहीं होते हैं, इसलिए पैसे के चक्कर में जमाना हंस रहा है कि वो सैयदा फातिमा की कनीजा है, ये उनकी खादमा है। कि जब एक ने आके, कंचन औरतों ने आके कहा, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हम यहूदियों की औरतें हैं, हमारे घर में शादी है, सारे मदीने की बड़े बड़े घराने की औरतें आ रही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सैयदा फातिमा भी हमारे घर मेहमानी को आ जाए, फातिमा भी आ जाए। अल्लाह पर मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी लख्त जिगर से पूछ के बताऊंगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा के यहाँ जाते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ए सैयदा तुम्हारे लिए एक दावतनामा आया है कि तुम दावत में जाओगी। एक वफादार बेटी ने कहा था, आज का हाल तो ये है, मियां मन की बात की जा रही है, बेटा मन की बात कर रहा है, बेटियां मन की बात कर रही हैं, ऐसी मन की बातें कि बाप की टोपी बेटी के पाँव में पड़ी हुई है, बाप का अमामा बेटी के पाँव में कदमों में पड़ा हुआ है। रो रो के एक बाप कहता है बेटी इज्जत रख ले, बेटी इज्जत रख ले, ए मेरे लाल इज्जत रख ले, लेकिन बेटी कहती
नहीं 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 नहीं, मुझे जो करना है वो करना है, मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाना है, जो जिंदगी गुजारना है वो जिंदगी गुजारना है। उसके बाद ये बाप रोता फिरता है, ये चीखता चिल्लाता फिरता है, हाय मेरे घर की इज्जत चली गई, हाय मेरा वकार चला गया, हाय मेरे घर की हया चली गई। मैं तो तुमसे कहता हूँ खुदा की कसम, अगर बेटियों के सर पे दुपट्टा आ जाए तो तुम्हारी इज्जत कल भी महफूज थी, आज भी हमेशा महफूज रहेगी। भाई तकरीर का मतलब सब छोड़ी है। नकीब साहब निकल गए है, दलाइल नहीं सुनना चाह रहे आप? हो जाऊं शुरू? जुबैर भाई तो बहुत अच्छा लहजा है, बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। तो बात समझ में आ रही है? सही कह रहा हूँ गलत बताओ? सही बताओ यार, गलत कह रहा हूँ सही है? क्या है यार? मन बहलाने के लिए शरीयत का सौदा कर दिया तुमने यार, है? मेरी बहनों, क्या कहा मुस्तफा ने फातिमा? एक दावत आई है, दावत, बोलो सुभान अल्लाह, दावत आई है। जाओगी? सैयदा ने मुस्कुरा के कहा, अब्बा जो आपकी मर्जी है वो आपकी बेटी फातिमा की मर्जी है। मेरी माँ और बहनों, अपनी जबान को लगाम भी दिया करो, किरदार पाकीज़ा रखा करो। आज का हाल तो यह है, ना बाप से सीधे मुंह बात हो रही, ना भाई से सीधे मुंह बात हो रही है, ना शौहर से सीधे मुंह बात कर रही है। अब तो शौहर को भी दस सुना रही है कि मन का कपड़ा मिला तो शौहर बहुत अच्छा है, खाना मन का मिला तो बहुत अच्छा है, जरा सा हल्का गुर्बत आ गई, गरीबी आ गई, कुछ कपड़े हल्के आ गए तो बस मियाँ की बुराई शुरू हो गई। हाँ? तारीख गवाह है कि जितना वक्त सैयदा फातिमा ने मौला मुश्किल के साथ गुजारा, अली मुर्तजा के साथ गुजारा, तारीख गवाह है कभी भी फातिमा ने अली से शिकवा नहीं, कभी नहीं किया। और जिंदगी कैसे गुजारी सैयदा ने? चूल्हे तो 10-10 दिन, 1-1 महीने घर में नहीं गए, भूखा रहना, प्यासा रहना। हाय हाय हाय, काट के दिखा देंगे, मैं के चली जाऊंगी, मैं के पंचायतें लगती हैं, लोगों के पंचायतें, मसले उलझ जाते, कोर्ट कचहरी वालों को फायदा होता है। क्यों? शौहर कमजोर है, शौहर कमजोर, अच्छा खिला नहीं पाता, पहना नहीं पाता। माँ बहनों सुनो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए पूंजी है, उससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई नहीं। मैं नहीं कहती, मुस्तफा ने फरमाया कि अगर किसी मर्द के बदन पर फोड़े निकल आए और उससे गलाजत की बगैर टपकता हो, अगर औरत अपनी जबान से भी उसको चाट ले, जब भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। ये हदीस कहती है मुस्तफा की। मगर अब शिकवे शिकायतें, या रसूल अल्लाह, ए बाबा जान, मुझे कोई परेशानी नहीं, आपका हुक्म सराकों पे। तो सैयदा ने रोक कर कहा था, ए मेरे बाबा, लिबास तो देखो फातिमा का कैसा, फटे पुराने कपड़े हैं, लिबास परागंदा है। गुड्डी हो गई बात, कह दो तुम्हें, सलाम की आवाज आ गई, सलाम की आवाज आ गई। अच्छा अच्छा, जा रहे कहीं? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो 10 मिनट और रुक लो, थोड़ा अपने घर है ना, बोलो सुभान अल्लाह। देखिए, मेरा काम यह है कि मैं आपको कुछ नसीहत तो कर जाऊं तुमसे। हाँ, कड़वी बातें जरूर, दवा जितनी कड़वी होती है फायदा उतनी ज्यादा करती है। हाँ, दिल खुश करने वाली तस्वीर कर दो कि तुम वाह 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 करोगे। बहुत किताबें पढ़ी, इतनी रोटी नहीं खाई, इतनी किताबें पढ़ी, हर तरीके की बात कह सकता हूँ, लेकिन ये जो सच्चाई है इसे कौन सामना करेगा? इसका उधर लुट रहे हैं, हंस रहे हो, तबाहकारियां हो रही हैं, और लगेगी आप तो आएंगे घर कहीं से, सभी जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी, संबल कोई दूर नहीं है, करीब है। 5 हमारे भाई चले गए, आफतो बला में, वबा में, देख रहे हैं आप।
फिर भी नौजवानों तुम्हें ख्याल नहीं कि तुम जिंदगी गुजार कैसे, इतनी बेफिक्र जिंदगी। नौजवान की, मुसलमान की, नबी के गुलाम की न नमाजों से मतलब, न रोजे से मतलब, न माँ बाप की खिदमत से मतलब है तो यार की यारी से मतलब है तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप से मतलब है, यूट्यूब से मतलब है, मोबाइल से मतलब है। यही वजह है कि दिन ब दिन तुम्हारा गिराफ गिरता जा रहा है। ये बैठे हमारे जुबैर अंसारी साहब एक जुमले की तारीफ करेंगे, मियाँ जो झुकता है अल्लाह उसे उठा देता है, और जो अकड़ता है वो उखड़ जाता है। तो अगर तुम उठना चाहते हो, अगर तुम सरबुलंदी चाहते हो, तो आजिज़ी के साथ अपनी पेशानी खुदा के घर में रख दो, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका दो। वो तुम्हें इतना बुलंद करेगा, इतना ऊंचा करेगा कि जमाना गिराते गिराते थक जाएगा, फिर भी तेरी बुलंदियों को गिरा नहीं सकता है। इसलिए कि जिसको अल्लाह गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसको अल्लाह उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। हमारी बातें कड़वी लेते रे, मौलाना नमाज की कह रहा है, नमाज की। अरे कहेंगे क्यों नहीं, तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? बुलाया क्यों है? क्यों बुलाया? इसीलिए तो बुलाया कि दीन का पैगाम पहुंचाओ, सही पैगाम पहुंचाओ। तो पहुंचा रहे हैं तुम्हें कि सोचो, नमाज अफजल है, फर्ज है। बगैर नमाज पढ़े न कारोबार में बरकत होगी, न इज्जत में बरकत होगी। नहीं, माँ और बहनें नमाज पढ़ो, छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़ो। रो रहे हो, अरे साहब क्या करें हम, हमारे पास तो पैसा नहीं आता, हम तो तरक्की नहीं पा रहे। तरक्की कैसे मिलेगी? पड़ोसी का लड़का लंदन चला गया, कुवैत चला गया, मस्कत चला गया, हमारा मुरादाबाद काम करने नहीं जा रहा, हमारा यहाँ फैक्ट्री भी नहीं जा रहा है। तभी तुमने इसके पीछे राज भी समझा। क्या राज है कि ये पड़ोस का बच्चा लंदन कैसे पहुंचा? उसके पीछे उसकी मेहनतें लगी हुई है, मशक्कतें लगी है, रात की बेदारी लगी है। तुम ख्वाबे घर में सो रहे थे, वो किताब बैठ के किताब पढ़ रहा था, किताब याद कर रहा था, वो इल्म हासिल कर रहा था, तालीम हासिल कर रहा था। तुम ख्वाबे खरगोश में रहे, तुम खुशफहमी में रहे, खुशफहमी मुब्तला रहे, और वो अपने मुल्क से दूसरा मुल्क तरक्की करने के लिए चला गया। तुम इसी में जल भुन गए कि फुला का मकान कैसे बन गया, मकान कैसे बन गया, फुला अमीर कैसे हो गया, कारोबार कैसे कर लिया है। तो मियां तुमने अपने ऊपर सुस्ती और काहिली डाल रखी है। तुम काम करना नहीं चाहते, बस तुम तो ये चाहते हो कि कोई ऐसा मिल जाए दुआ कर दे, तो हमें पैसा दे दे, पैसा दे दे, हमें दौलत मिल जाए, बाकी कुछ करने का काम मन नहीं करता है। अच्छे खाने का मन करता, अच्छा पहनने का मन करता है, मेहनत और मशक्कत का काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन सुनो मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जमाना आगे निकल रहा है, तुम भी आगे बढ़ो। जमाना तरक्की कर रहा है, तुम भी तरक्की करो। जमाना उरूज और इर्तिका की मनाजिल तय कर रहा है, तुम भी उरूज और इर्तिका की मनाजिल तय करो। कैसे करोगे? एक दूसरे का पांव पकड़ के, एक दूसरे की बुराई करके, एक दूसरे की इज्जत उठा के, एक दूसरे को लड़ा के, दंगा करा के, फितना करा के, झगड़ा करा के, बुराई करके, गीबत करके, एक भाई को भाई से जुदा करके, एक खानदान को दूसरे खानदान से जुदा करके, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से जुदा करके, एक रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार से लड़ा के तुम कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकते। नीचे जाओगे, ज़वाल पजीर हो जाओगे, ज़वाल में चले जाओगे, तुम्हारी इज्जत का गिराव, दौलत का गिराव गिर जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल कासिबु हबीबुल्लाह, अल कासिबु हबीबुल्लाह, अल कासिबु हबीबुल्लाह। इस हदीस के दो लफ्जों में समझिएगा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, जो मेहनत करता है, जो मशक्कत करता है, जो खून पसीने से कमाई करता है, खुदा की कसम वो अल्लाह का महबूब बंदा है, वो अल्लाह का प्यारा बंदा है, वो अल्लाह का महबूब बंदा है। अब सुनो मियां, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये वो सहाबी जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया, ये लोगों सुनो, ये सात जन्नती है, सुभान अल्लाह, अशरा मुबश्शरा में से है। लेकिन काम क्या करते? सारा दिन आप हथौड़ा चलाते हैं, सारे दिन लुहार का
अल्लाह ने उनकी दुआओं में असर रखा था। अगर वो दुआ करते अल्लाह कबूल कर लेता। अगर वो कहते मौला हमारे लिए काम का, हमारे लिए पैसे का तू कोई जरिया बना दे, उनकी दुआएं कबूल होती। वो मुस्तजाब दावत थे, अल्लाह उनके लिए जराए बना देता। लेकिन उन्होंने कहा मेरे मौला हम तेरे करम पर तो पलते हैं, लेकिन हम मेहनत कमा के खाएंगे, हम मेहनत करेंगे। एक दिन हुजूर की बारगाह में गए, आका करीम की बारगाह में गए। मुस्तफा ने हाथों को पकड़ा, पकड़ने के बाद फरमाया था ऐसा तुम्हारे हाथ इतने काले क्यों है, ऐसा तुम्हारे हाथ इतने खुदरे क्यों है, ऐसा तुम्हारे हाथ इतने खुदरे क्यों है, क्या मसला है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला रोने लगती या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, ए मेरे माँ बाप 5 वक्त आपके पीछे नमाज पढ़ता हो, उसके बाद अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए दिन भर हथौड़ा चलाता हो, दिन भर लोहार का काम करता हो, इसी वजह से मेरे हाथ काले पड़ गए, इसी वजह से मेरे हाथ खुदरे पड़ गए हैं। मेहनत से काम करने वालों का सिला अब मुस्तफा दे रहे हैं, इमामुल अंबिया दे रहे हैं, शहंशाह दो जहां दे रहे हैं। मुस्तफा ने हज़रत साद के हाथ पकड़कर अल्लाह अकबर चूम लिए। मुस्तफा ने सुभान अल्लाह, आका ने हाथ चूमे, चूमने के बाद मुस्तफा की आंखों से आंसू आ गए और मुस्तफा ने फरमाया था ऐसा ये वही हाथ है जिनको जहन्नम की आग जला नहीं सकती, ये वही हाथ है जिनको जहन्नम की आग टच नहीं कर सकती। इसलिए कि वो हलाल कमाई खाया करते थे। मुस्तफा की हदीस से पता चला जो मेहनत करता है, जो मशक्कत करता है, वो खुदा का महबूब भी बन जाता है, वो खुदा का प्यारा भी बन जाता है और उस पे जहन्नम की आग को हराम भी कर दिया जाता है। बोलो तावीज वाले के तावीज के चक्कर में मत पड़ लियो कि एक तावीज 1200-1500 रुपए का दे देगा और घर में बरकत हो जाएगी। इतना बड़ा 30 पारों का कुरान रखा तेरे घर में, 2 आयतें ले जाएगा लिख के, और कितने तो तावीज वालों को लिखना भी नहीं, ऐसे लपेट के दे दिया। पक्का यकीन है से बड़ा पार होगा। और 30 पारे कुरान की सूरत में घर में रखे हैं। अगर बात सही हो तो तुम हाँ करना। 30 पारे रखे घर में, कभी नहीं पढ़ता। रमजान का इंतजार कर रहा है, रमजान आ जाएंगे पढ़ लेंगे, रमजान आ जाए फिर कहता है यार स्पीड कम हो गई, यार एक पारा पढ़ने में 2.5 घंटे लग रहे हैं। अच्छा अपने मोबाइल की स्पीड 4 से 5G कर ली और कुरान की स्पीड कम कर ली है? तो तुम्हारी जितनी कुरान की स्पीड कम होती जाएगी, फरिश्तों के मार की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ना हाँ, खट से एमबी खत्म हुई, खट से पढ़ा दी, इधर गई इधर पढ़ा ली, इधर गई इधर का पढ़ा ली, उनकी भी एमबी बढ़ती जाएगी। दे देना देने वाली आओ धमाका लेके, आओ धमाका लेके अपने ही रंग में रंग ले सवरिया, अपने ही रंग में। अरे दे कौन से रंग में रंगा जाएगा? घबरा मत, मौलवियों की बात तल। अरे मौलाना का काम कहना है, मौलाना कहते रहते कहते, अरे कहेंगे आखिरी सांस तक कहेंगे, मरते मरते कहेंगे कि तू न ईसाई का गुलाम है, न मजूसी का गुलाम है, न यहूदी का गुलाम है। अगर तू गुलाम है तो मदीने के मुस्तफा का गुलाम कहते रहेंगे, कहते रहेंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी। कहते रहेंगे जब तक तुम अपने घर का माहौल दीनी नहीं। बहन बेटियों के सर पे दुपट्टे रखो, कल इनके कोख से जन्म लेने वाले बच्चे मस्जिद की हिफाजत करने वाले बने। अगर बाप नाचे तो बीवी भी, बेटी भी नाचती है, घर के लोग भी नाचते हैं, नाचते हैं भाई। देखना लोग, यूट्यूब सोशल मीडिया का जमाना है, अब्बा भी नाच रहा है, बेटी जवान नाच रही है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बेटी भी नाच रही है, और कितने बाप इतने बेहया हो गए यूट्यूब की कमाई बेटियों की खा रहे हैं भाई। और इनकी
कोई 30 साल पार कर गई, कोई 40 साल को पहुंच गई, कोई 35 साल को पहुंच गई। शादी का ख्याल नहीं है इसको। शादी में बराबरी देख रहा है, शादी में अपना बराबरी पर नहीं, हमारे बराबर का कोई होगा, हमारे बराबर का कोई होगा, हमारे बराबर का कोई होगा। अरे अपनी राय रखने वालों, कभी किसी आलिम से, सैयद आलिम से पूछो कि बराबरी किसको कहते हैं, तो वो कहेगा कुरान पढ़ो। कुरान कहता है इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में सबसे बड़ा न पैसे वाला, न दौलत वाला, न हुदे वाला, न सरमाएदार, न जमींदार, न ठेकेदार, न कोई दुनिया का राजा महाराजा। अगर तुम में सबसे ज्यादा कोई इज्जतदार है तो वो है जो अल्लाह का खौफ दिल में रखता है, जो नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है, वो अल्लाह के ज्यादा करीब है। वो तुमने तो ये रख रखा है जिसके पास ज्यादा पैसा वो अमीर है। नहीं 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 नहीं, अरे अमीरों से अच्छे दिल तो गरीबों के, गरीबों के हैं। गरीबों के दिल खोल के कहता है आइए मियां दस्तरखान पे बैठिए। और अगर कोई बड़ा चौड़ा मकान खरीद ले तो इतने नशे में चूर रहता है कि बस खिड़कियां दिखा रहा है लोगों को, बेंडू दिखा रहा है कि ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। हम तो बस इतना कहते हैं लाया था क्या सिकंदर, क्या ले गया जहां से। बोलो यार जरा बोलो, लाया था क्या सिकंदर, क्या ले गया जहां से। ये दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। वो कहता गया 34 साल की उम्र में आधी से ज्यादा दुनिया फतह करने वाला नौजवान कह रहा है जब दुनिया से जाऊं कफन से हाथ बाहर कर देना। लोग उनका मुशीन का मसला क्या है, बात क्या है, तो दुनिया को बताऊंगा सिकंदर आम आदमी नहीं था, राजा था। राजा कौन था? राजा महाराजा, पैसे वाले। 70 ऊंटों पे मेरे खजाने की चाबियां लद के चला करती। छोटा मोटा अमीर नहीं था, अमीरों का भी बाप था। अब जरा जरा से अमीर तकब्बुर में फटे फिर रहे हैं। बहुत तकब्बुर है, बेटे के रिश्ते का तकब्बुर, दौलत का तकब्बुर, क्या तकब्बुर है। अभी वो मेरे छोटे भाई रिजवान साहब दिखा रहे थे कि देखो ये फिरौन है, इसका वो पड़ा हुआ है मिस्र के अजायब खाने में, उसका पुतला पड़ा है, उसकी वो लाश पड़ी है ऐसी हड्डी हड्डी वाली के। कौन था? तकब्बुर करने वाला, अना रब्बुकुमुल आला। ये कहते थे हम तो सबसे बुलंद है, सबसे बुलंद। और ये सदा आज की थोड़ी लगी। फिरौन ने कहा हम सबसे बुलंद, उसके बाद उसका भैया आया नमरूद, बोला हम भी बहुत बुलंद। शद्दाद, हामान, ये सब आ रहे, हम तो बहुत बुलंद। अरे हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। ये आवाज मक्के में भी पहुंची तो अबुल हकम भी बोला, अबू जहल भी बोला हम बहुत बड़े। ये क्या है? अबू बकर, ये उमर, ये उस्मान, ये अली, ये तलहा, ये जुबैर, ये साद, ये साद अपनी वकास, क्या है ये? तो छोटे छोटे हम बहुत बड़े बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। फिर करबला में एक वो आया भांग पिए हुआ, हाँ बोला हम भी बहुत बड़े। कह दो हुसैन से हम बड़े हैं, आज भी कुछ कह रहे हैं हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बढ़ेंगे। इधर भी खोदेंगे, उधर भी खोदेंगे, इधर भी खोदेंगे, उधर भी खोदेंगे। खोदो, कितना भी खोदो, कितना भी खोदो, तो नीचे खजाना मिलेगा तो इस खजाने को भी हमारे ही नाम होगा। खोदो, हमें तो एतराज क्या है? हम बड़े, हम बड़े। वो उनको कहते थे जिनके पास खाने को नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, किसको? अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को, तलहा को, जुबैर को, नबी के मानने वाले हजरत बिलाल जैसे लोग। ये गरीब है, ये कमजोर, इनके पास क्या? मगर उसमें आने वालों सुनो, तारीख गवाह है, वो जितना कहते थे हम बुलंद हैं, हम बुलंद हैं, आज कोई भी उनका नाम नहीं लेता। कोई भी नहीं कहता कि मेरे बेटे का नाम फिरौन है, कोई भी नहीं कहता मेरे पोते का नाम नमरूद है, कोई नहीं कहता मेरे नवासे का नाम हामान है, कोई नहीं कहता मेरे बेटे का नाम शद्दाद है, कोई नहीं कहता मेरे बेटे का नाम अबू जहल है, कोई नहीं कहता कि मेरे बेटे का नाम यजीद है। लेकिन अगर पूरी दुनिया घूम के देखो तो कोई कहेगा मेरे बेटे का नाम हसन है, मेरे बेटे का नाम हुसैन है, मेरे बेटे का नाम अबू बकर है, मेरे बेटे का नाम उमर है, मेरे बेटे का नाम उस्मान है, मेरे बेटे का नाम अली है, मेरे बेटे का नाम तलहा है, मेरे बेटे का नाम
नाम साद है, मेरे बेटे का नाम जुबैर है, मेरे बेटे का नाम हजरत साद बिन नबी वक्कास है, मेरे बेटे का नाम अब्दुल कादिर है, मेरे बेटे का नाम मोइनुद्दीन है, मेरे बेटे का नाम निजामुद्दीन है, मेरे बेटे का नाम मोइनुद्दीन है, मेरे बेटे का नाम अलाउद्दीन है, मेरे बेटे का नाम वारिस है वारिस। कोई नहीं कहेगा कि इनका नाम लेवा। पता ये चला कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बात समझ आ रही है? क्या बड़ापन दिखाया पड़ेगा? नमाज़ें याद नहीं, बड़ा आदमी बना के बड़े कलौंडा अमीर कलौंडा जब निकाह पड़ जाए तो मोबाइल ऐसे मुंह में ऐसे घुस जाते हैं। इमाम साहब कह रहे पढ़ो कबिल तो कबिल तो, बोलो कबिल तो कबिल तो कबिल तो कबिल तो पढ़ कबिल तो कबिल तो पढ़। इमाम साहब हर किस पढ़ा दो है, अमीर का आदमी है। और जब आ रही है ला यमी तो ला यमू तो वो आता है कि यो ही तो कहिए हुई 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 यो ही हुई हुई। क्या बात है, हुई 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 हुई। हंस रहे हैं लोग कि सेठ साहब के लल्ला कतई कतई पढ़े लिखे हैं। बोले व्हाट इज द नेम, व्हाट इज योर नाम, ये पढ़वाओ हमसे, ये पढ़ेगा। ये तो सोचते हैं कि यार के है यार निकाह का काम मसला है। दूल्हा से मैंने पूछा खा लो, बोले कहाँ चल रही है पेट में, बोले क्यों नहीं चले, बोले जब तक नहीं चले जब निकाह नहीं होगा। वो कबिलतों में पता नहीं पड़ा, हुई हुई कर रहा दे हुचे। और यार भी खड़े ऐसे कैमरा लेके हुई हुई करी नहीं, लगाई नहीं थी वीडियो। इतना बड़ा रुमाल निकाला ऐसे करके, फिर बिला वजह खाते रहे हुई हुई। ये क्या है? और है कितने बड़े। बारात काय से लाए हैं? डीजे से। काय से लाए? डीजे से। ऐसे चल रहा है, ओहो सेठ साहब की बारात, लौंडी बारात, ऐसे नाच रहे हैं नचकइये, नाच रहे नाच। बाराती 12 बजे की रात को 12 बजे गई, पेट में चूहे कूदने लगे। नाचने वालों के तो बुरे हाल नहीं, कहाँ बेचों के पड़े हुए थे। इतने पानी झड़क के कहा कहाँ आया, बोले बारात को। बोले चलो उधर नाचता चल गया। तो बेचारा उठ के गया, वरना पता लगा एम्बुलेंस लेके आ रही है। दीवानी है। अमीरों होश में आओ, होश में आ जाओ। इनकी जेबों में दौलत रख के काम नहीं चलेगा, इनके अकाउंट में पैसा रख के काम नहीं चलेगा, इन्हें बड़ी गाड़ियां दिला के बिठा के काम नहीं चलेगा। अगर काम चलेगा तो इनके हाथों में मोबाइल नहीं, कुरान के बारे दे के काम चलेगा। खुदा की कसम, एक बच्चा कुरान पढ़ा दो हुई हुई नहीं करेगा, यू ही कहेगा। पढ़ा लिया करो, देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े, इतने बड़े हैं, कूदा कूदा भरिया 12,000 का मोबाइल लेके, कोई इधर बना रहा, कोई इधर बना रहा, कोई इधर बना रहा है। और अम्मा बहुत खुश हो रही, डल्ला ने आज बड़ा अच्छा काम किया। कैसे? अरे सबकी वीडियो बनाया है। अम्मा ये नहीं करी है, पढ़ ले जाएगा नहीं जाएगा। तो जुमेरात वाले दिन फातिहा पढ़ने वाला भी नसीब नहीं है घर में कोई। शर्म करो, शर्म। चराग जला रहे मूंछों पे, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। इमाम के कुर्ते फट गए, एक उधर से खींच रहे, हजरत हमारे हजरत हमारे हमारे। वो कह रहे यार पत्नी का जेल में फंस गया, आगे इमामत कर ली, मैंने क्या कर दिया। जान उसकी खराब हो रही है। इधर पढ़ो, इधर पढ़ो, इधर पढ़ो। फातिहा इमाम से भी पढ़ाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बाप की फातिहा 10वें 20वें 40वें की इमाम से ज्यादा अगर बेटा पढ़े तो मरने वाले के लिए फायदा। तो नवाब साहब एक हमारे इंतकाल हुआ यार, सुनो थोड़ी बात। एक इंतकाल हुआ एक साहब का, कोई सी इंतजार में रह के लला दुबई से आवेगा, दुबई से आवेगा, दुबई से आवेगा। वो आया, आते आते जनाजा बहुत दूर हो गया, कहने लगा भाई देर मत करो, जल्दी रखो मेरे इंतजार में, तुम्हें पता बदबू आने लगी। थोड़ी बहुत देर उधर बैठा, उसने मोबाइल लगाया, यूं कॉल वीडियो करने लगा। घर आ गए,
हाँ अब्बा गए, दफन हो गया मामला। कब आ गए? परसों आ रहे हम। एहसास खत्म हो गया यार माँ बाप का, खत्म हो गया। फिर 70 साल मेरी, अब लला मानता ही नहीं किसी, लला मानता ही नहीं, लला मानता ही नहीं किसी। अम्मा रो रही है अलग, अब्बा रो रहे हैं अलग, पड़ोसी रो रहे हैं अलग। बेटा नहीं मानता, मानता है तो बीवी की मानता है, तो बीवी की जो बातें हैं बीवी की मानता। माँ कहती है हमारी मानती नहीं। मानेगा कैसे? तूने ये बता, मुहासबा कर बेटे की जिंदगी का कि तूने बेटे को सिखाया क्या। ये तो मुहासबा कौन करेगा? 500 का एक हरा हरा ला के दिया तो अम्मा बोली लल्ला बहुत अच्छा है। ये अच्छे के चक्कर में सुल्ताना ने अपनी अम्मा की नाक काट दी। हाँ बताओ, कोई आखिरी तमन्ना? बोले लाओ श्री अम्मा का है कि ना तू कहती ना ये दिल हो। समझ रहे? बस आखिरी बातें कर रहे हो, हजरत की नाक क्यों है? न फातिया पढ़ने वाला तुमने तैयार किया कोई, न नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला, न कुरान पढ़ने वाला। अरे अपने घर 4 मंजिल बनाओ, अल्लाह तुम्हें खूब पैसा दे, दौलत दे, सरबत दे, 10 मंजिला बनाओ, खूब बनाओ, लोगों को दिखाओ हमें अल्लाह ने मकान दिया, अल्लाह ने हमें कोठी दी, अल्लाह ने हमें कारोबार दिया। लेकिन मस्जिद का भी तो ख्याल रखो, मदरसे का भी तो ख्याल रखो। सिर्फ अपनी कोठी के बारे में ना सोचो, उस मदरसे के बारे में भी सोचो जहाँ यतीमों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और वो बच्चे पढ़ लिखने के बाद अगर तुम 100-200 रुपए 1-2 हजार से मदरसे की मदद करके आते हो, वो बच्चे हाथ उठा के दुआ करते हैं, हे मौला, हे परवरदिगार, जिसने मदरसे को पैसा दिया है उसके घर को आबाद कर दे, उसकी जिंदगी को आबाद कर, उसके बच्चों को दुख से तकलीफ से बचा ले। मियाँ, जो तुमने पार्टियों में पैसे खर्च किए, जो तुमने दावतों में इतने फजूल पैसे खर्च किए, ये तुम्हारे लिए बायस जिल्लत और अज़ाब बनेंगे। और अगर मदरसे में खर्च करोगे, जब मरने के बाद कब्र में जाओगे, वही पैसा जो मदरसे में दिया, जो मस्जिद में दिया, काम आएगा। तेरे कब्र के अंधेरे को दूर करके तेरे कब्र में उजाला ही उजाला पैदा होगा। बोलो ये बात बहुत लंबी है। हाँ बात बढ़ती जाएगी, लेकिन अब आप थक गए, मैं भी देख रहा हूं आपको। लेकिन इतनी तो मान लो, क्या ये हमारी बहन बेटियां हैं? बोलो मेरी बहनें हैं, मेरी बहनें। हिंदुस्तान में मैं घूमता हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है, हर जगह हमारे बच्चों के चर्चे होते हैं भाई साहब। लोगों को जो दर्द है, मरोड़ है, किस बात से है? इस बात से कहीं मुसलमान का बच्चा IPS ना बन जाए, टेंशन इस बात की है। कोई सर्जन ना बन जाए, कोई डॉक्टर ना बन जाए, कोई इंजीनियर ना बन जाए। इसलिए उन्होंने कहा था कि 300 रुपए का रिचार्ज कराओ, रात के 12 बजे 1500 MB आ जाएगी, दिन भर MB। यहूदी मस्त, इसराइल के लोग मस्त, मजूसी मस्त। कौन किसको पीछे किया? टल ना सकते थे अगर चंद में अड़ जाते थे, पांव मैदा से भी शेरों के उखड़ जाते थे। और हमसे सरकश हुआ तो अकड़ जाते थे। है तो क्या चीज है? ऐसा कि मौत क्या चीज है? हम तोप से लड़ जाते थे। उन्हें मालूम था आज दुनिया खुश किस बात पे है। इस बात पे खुश है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम बहक गए, मगन है कि दुनियादार हो गई है, मगन है, मस्त है कि मुसलमान का एक बच्चा अगर डांस करता है या कोई हरकत करता सब में हाँ हाँ हो जाती है। क्यों? खुशी है। जो गलती मेरे बच्चे से हुई, मेरी बच्ची से हुई, वो मेरे घर मेरे माशरे में तो एक हुई, लेकिन लाखों की यहाँ तो हजारों हुई। लेकिन मंजर आम तो ये क्यों हुआ? इसलिए कि उन्हें पता था कि जिस सैयदा फातिमा ने कहा था अब्बा जो आपकी मर्जी है, लेकिन फातिमा के बदन पे लिबास फटा हुआ है, जाऊं तो जाऊं, जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरे मुस्तफा ने फरमाया था बेटी मायूस ना हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज पे क़ादिर है। बस दुआ करना। जन्नती लिबास सैयदा फातिमा के लिए बोलो यार, आया सेबेतन किया, बारात को गई,
जो खादमाएं थी वो आगे पीछे चल रही है। बारात में पहुंची तो सबने कहा कि फातिमा, हमने सुना कि तुम्हारे घर 10 दिन चूल्हा नहीं जलता, हमने सुना कि तुम्हारी चादर फटी हुई, तुम्हारा लिबास फटा हुआ, लेकिन ये जोड़ा कहां से लाई? पूरे अरब व अजम में ऐसा तो जोड़ा नजर नहीं आता। क्या हुस्न है, क्या चमक है, क्या दमक है, कहां से लाई हो? कौन से टेलर ने सिला? कहां से? शिजरा भी बहुत जरूरी है। शिजरे वाली की बात है, बहुत जरूरी। शिजरा भी बहुत जरूरी है, शिजरे वाले की बातें भी बहुत जरूरी है। तो आपने शिजरा भी सुना, अब शिजरे वाली की बातें भी सुन लीजिए। और उनकी बात तो एक बात ये भी है, फमन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी अहली उम्मती फलहु अजरुहु मिअतुन शहीद। वो तो कहते हैं शिजरे वाले, मेरी एक सुन्नत को जिंदा कर, अल्लाह तुझे 1,000 शहीदों का सवाब अता फरमाए। हाय हाय हाय, दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई करके शराब से। क्या कहा, कहां से लाई? बहनों सुन के जाओ, ये होता है हया का पर्दा। आज इंपोर्टेंट चीज पता क्या है? एक औरत से अगर पूछो बताओ सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है, तो पट से कहेगी सोना, चांदी। नबी की बारगाह है, गुरु सुभान अल्लाह। अबू बकर बैठे, उमर बैठे, उस्मान, अली, सारे सहाबा बैठे हैं। मुस्तफा खड़े होने के बाद फरमाते, बताओ ऐ यारो, एक औरत के लिए, खातून के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज माशाअल्लाह क्या है? क्या है? उन्होंने पूछा। सब पर खामोशी। वो जो है ना, आपको हदीस पर सब पर खामोशी है। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के शौहरे नामदार शादी मर्दा शेर यज़दा तो फतेह परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। हजरत अली उठते हैं और सीधे काशाना फातिमा में पहुंच जाते हैं। अर्ज़ करते सैयदा, एक सवाल है आज तुम्हारे बाबा ने किया, जवाब किसी ने नहीं दिया। अली कहते हैं जो बाबुल इल्म है, क्योंकि आज चीख रहे हैं अली हमारे, अली हमारे, अली अली अली, जितनी अली अली कर दो, नहीं अली तुम्हारे थोड़ी, वो अलिफ वाले अली होंगे तुम्हारे, ऐन वाले अली हमारे हैं। अलिफ वाले तुम्हारे होंगे, ऐन वाले हमारे हैं। बताओ सैयदा, बताओ, सवाल का जवाब दो। किसी ने नहीं दिया। सैयदा मुस्कुराई, फरमाया जाके अब्बा के सवाल का जवाब देना औरत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे जरूरी चीज, सबसे ज्यादा अगर शय कोई कीमती है तो वो सोना नहीं, वो चांदी नहीं, वो हीरा नहीं, वो जवाहरात नहीं, वो कपड़ा नहीं, वो लिबास नहीं, वो जूता नहीं, वो चप्पल नहीं, वो अच्छा खाना नहीं, वो ऐश नहीं, वो आराम नहीं। तो सबसे बेहतर, सबसे मेन चीज क्या है? तो फरमाया जिस औरत के सर पे दुपट्टा है, पर्दा है, वो सबसे ज्यादा कीमती है। जिसका सैयदा फातिमा का ये जवाब था। अली कहते हैं मैं फौरन गया, मैंने कहा या रसूलल्लाह सवाल खाए हो? उसने फरमाया खाए। जवाब हज़रत अली खड़े होकर कहते या रसूलल्लाह, औरत के लिए सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो दुपट्टा है, पर्दा है, हया है। नबी ने मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद फरमाया अली जवाब कहां से लाए हो? जवाब कहां से लाए हो? ये बुखारी सुना रहे हैं हम आपको, ये मेहनत करके रात को हम तैयार करते हैं तकरीर, तो तुम्हें सुना रहे हैं हम, यूट्यूब वाली नहीं सुना रहे हम। वाकया एक उसका सुना, एक उसका सुना, नहीं पढ़ी लिखी सुना रहे मौलाना साहब, हवाले दे देंगे अगर आप कहोगे। हाँ मत मारो मौलाना, मुझे कोई टेंशन नहीं, नहीं मैं मुफ्ती मत को, मुझे कोई टेंशन नहीं, बस इतना कह दो कि या रसूलुल्लाह तो हमारा है, उनके कह दो तो फिर तो ये हो जाएगा, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये मेहनत करते हैं हम भाई, सुना रहे हैं आपको। हाँ ये भारी वाली है, सुनिए। मुझसे पहले बड़ी जानदार तकरीर हुई, बहुत शानदार, बड़ा इल्म से भरी, बड़े दलाइल से पुरमस खिताब था। आप बिल्कुल आश्वास कर रहे थे, आपकी तबीयत में जौलानी मोहब्बत थी,
ताला उनको और तरक्की अता फरमाए, उरूज अता फरमाए, उन्हें बुलंदियां अता फरमाए। वो मेरे अपने बड़े भाई हैं, इसलिए कि वही आदमी अच्छा है जो अपनों की तरक्की से खुश होता है, खुश होता है। हम बहुत खुश हैं जुबैर साहब की तरक्की से, उनकी तरक्की से। आज मिंबर पे बैठ के आपको दिन की बात बता रहे हैं। बैकग्राउंड चेक करो उनका, तो करोड़पति के बच्चे नहीं मिलेंगे वो आपको, अरबपति के बच्चे नहीं। इनके अब्बा कोई बहुत बड़े जमींदार ठेकेदार नहीं थे। हाँ, सब जानते हैं आपको क्या होगी। लेकिन आज एक गरीब का बच्चा खड़े होकर कहता, कह दो कि मुस्तफा हमारे हैं, आका हमारे हैं, ना सुना रहा है, नबी का जिक्र करके आपको महसूस कर रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस बात यही इख्तिताम के सैयदा फातिमा का जवाब था। मेरे आका ने फरमाया था, जवाब कहां से लाए? अली मुस्कुरा के बोलते, या रसूलुल्लाह, जवाब किसी और ने नहीं दिया है, सैयदा फातिमा ने अता फरमाया है। अल्लाह और मुस्तफा ने फरमाया, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, हुजूर फरमाते, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ए बहनों, तुम्हारा भाई हाथ फैला के तुमसे दुआ, तुमसे एक तमन्ना करता है, चीज मांगता है। मेरी बहनों, तुमसे हाथ जोड़ कर एक इल्तिजा करता हूँ। मेरी बहनों, अगर भाई समझती हो, अपना भाई समझती हो, तो मेरी इस इल्तिजा को कबूल कर लेना। अल्लाह गुरु, मेरी इल्तिजा ये है कि अपने सर से दुपट्टे को नहीं सरकने देना, अपने लिबास को गलाजत से नहीं पहनना। ऐसे लिबास मत पहना कि जो यहूदी और नसरानी पहना करते हैं। ऐसे लिबास पहना करो जो सैयदा फातिमा ने ज़िबतन किया था, गौसे आसम की माँ ने पहना था, गरीब नवाज की माँ ने पहना था, साबिर पाक की माँ ने पहना था। आपसे गुजारिश ये है कि चेहरे को किसी चेहरा ढक के रखा करो, ताकि किसी गैर महरम की नजर तुम्हारे पर ना पड़े। मेरी बहनों, कभी ठेले में मत जाया करो मेरी बहनों, कभी मेलों में मत जाया करो मेरी बहनों। तुमसे गुजारिश ये है, अल्लाह अकबर, कि तुम अपने हाथ में सैयदा फातिमा की सीरत और किरदार का ताबीज अपने हाथ में रखो, और फिर तुम नकाब पोछ रहो। खुदा की कसम, तुम जिस गली से जाओगी, जिस गली से गुजरोगी, जमाना चीख चीख कर कहेगा, हम मक्के में पैदा नहीं हुए, हम मदीने में पैदा नहीं हुए, हमने फातिमा के किरदार को नहीं देखा, हमने उनको चलते फिरते नहीं देखा, हमने अपनी निगाहों से उनके किरदार को नहीं देखा, उनकी रफ्तार और गुफ्तार को नहीं देखा, उनके अंदाज को नहीं देखा था, हमने उनकी जिंदगी के मेयार को नहीं देखा, शब और रोज हमने नहीं देखे, उनके पर्दे को नहीं देखा। लेकिन ये जो जा रही है, इसका अंदाज बता रहा है, ये कोई दुनियादार थे, दुनियादार औरत पर अल्लाह को जान छड़कने वाली नहीं, उनकी खादमा नहीं, बल्कि सैयदा फातिमा की कनीजा है। इसका चलना बता रहा है फातिमी, इसका उठना बता रहा है फातिमी है, ये इसका अंदाज बता रहा है कि ये फातिमी है, ये सैयदा की कनीजा है, खादमा है। जमाना देख कर कहेगा, अमामिया, जब इस गांव में रहने वाली कनीज़े फातिमा इतनी बेमिसाल है, तो फिर मुस्तफा की फातिमा कितनी बेमिसाल होगी। बस ये मांगा है तुमसे, हयादार बन के, शौहरों को वफादार बन के रहो, जो पहना दे, जैसा पहना दे, खुशी से पहन, क्योंकि कितनी औरतें दुनिया में ऐसी है कि उन्हें कोई पहनाने वाला, साए उठ गए शौहरों के, बेवान हो गई, तैयार नहीं हो। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे सर पे तुम्हारे शौहर का साया है, उसकी कमाई का ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो, फरमाइश मत करो। हुजूर ने फरमाया, ये बुखारी, जब मैं शब-ए मेराज गया तो मैंने जहन्नम और जन्नत का मुशाहदा किया। जन्नत में मैं, जहन्नम में मैंने देखा तो सबसे ज्यादा औरतों को मैंने देखा। एक औरत को देखा कि बालों के बल उल्टी लटकी हुई थी, उसकी हांडी की तरह उसकी खोपड़ी खोल रही थी। मैंने पूछा, ये कौन है? आवाज आई थी कि ये वो है जो जबान दराजी अपने शौहर से किया करती थी, शौहरों को बुरा कहती थी, गीबत किया करती थी, उसकी शिकायतें करती थी। तो शिकायतें नहीं, इसलिए तुमसे उम्मीद है कि कल कोई ना कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी तो पैदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे शिकम से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम तो जरूर दुनिया में आएगा। कोई मोइनुद्दीन का गुलाम तो जरूर, गौसे आज़म का गुलाम तो जरूर आएगा,
कोई मुफ्ती आजम का, हुजूर आला हजरत का, ताजुल शरिया का गुलाम तो आएगा, कोई सदरुल्लाह फाजिल का गुलाम तो आएगा, कोई हाफिज शाह जमालुल्लाह का गुलाम तो आएगा। और जमाना देखेगा कि जो नाचा करते थे, नाचा करती थी, अब उन्होंने तौबा कर ली है, अब उनकी वीडियो अगर आ रही है तो कुरान पढ़ने की वीडियो आ रही है, दुआ पढ़ने की आ रही है, सलाम पढ़ने की आ रही है। अब मुसलमानों के बच्चे गाने नहीं गा रहे हैं, बल्कि ये कहते हैं मेरा तन भी हुसैनी है, मेरा मन भी हुसैनी है, मेरा बाप हुसैनी है, मेरी माँ हुसैनी है। रिश्तों का ये संगम ऐसा है कि खानदान से जितने भी खानदान है, मेरा बाप भी हुसैनी है, कुल खानदान भी हुसैनी। अल्लाह ताला हमें आपको फरमाए। ये कहना था, तकरीर मेरी बड़ी लंबी हो गई, आपको बहुत तकलीफ कहीं कहीं हो होगी, लेकिन तुमसे हल्की से पूछ लो, बुरा तो नहीं लगा? कबाली में आऊं कल हाय हाय खबर चीज ले हमसे असर को, लेकिन उम्मीद है कि दुनिया उम्मीद पर खाएगी। कोई ना कोई एक रुक गया तो इस तकरीर का मकसद है। खड़े हो, कोई नौजवान कहे कि मैं नहीं आऊंगा, कोई बुजुर्ग है, माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ यार। अरे बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने गरीब नवाज। बस फकीर की तकरीर का मकसद है ना। बैठ जाओ। अल्लाह ताला हमें आपको, हमारे अब्दुल वकील भाई की फरमाइश है, बस एक शेर में पढ़ूंगा, एक मेरे साथ मेरे भैया पढ़ेंगे और बात को खत्म हो जाएगी। बस बैठ जाइए 1 मिनट। मैं नात मुझसे, हाँ नात पढ़ी नहीं जाती है, लेकिन ये इनकी फरमाइश में एक शेर पढ़ूंगा, अल्लामा हसन का कलाम, उससे ज्यादा आप अच्छा पढ़ेंगे। फरमाते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की, कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे, के आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, कैसा? खुद भी दे और खुद कह मंगते का भला हो, दिल दर्द। मुस्तफा